पहला टेस्ट मैच पर्थ में इंडिया जीत चुका है। पहली विजिटिंग टीम है जिसने पर्थ में ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट मैच हरा दिया है। भाई ये क्या राइवलरी हुई। हम बैठे थे कि पता नहीं कोई दो दिग्गज टीमें जो है वो आपस में लड़ रही हैं, लेकिन इस सुपरमैन और मिस्टर बीन का मुकाबला तुम लोगों ने करा दिया। ये कौन सी राइवलरी है। मेरे मासूम ऑस्ट्रेलिया वालों के साथ इतना बड़ा जुल्म हो गया है। मार्केटिंग कैंपेन मार्केटिंग कर करके जो इतनी दिग्गज राइवलरी बना दी थी इन्होंने। भाई हमने कहा कोई टाकरे का मुकाबला होगा। अब तो जिस मुकाबले से भी हमें उम्मीद होती ना कि कोई टाकरे की टीम जो है आपस में यस सींग से सींग लड़ा के लड़ रही होगी, वो वन साइडेड हो जाता है। यही हमें उम्मीद थी पाकिस्तान और जिम्बाब्वे वाली सीरीज से भी कि टाकरे का मुकाबला होगा, वो भी वन साइडेड हो गया। हम जिम्बाब्वे से भी हार गए। किस खड्डे में मुंह दे के सांस रोकूं अपना समझ नहीं आ रहा है। एक तो कहां से बिस्ती कहां से छुपाएं यार। उनके लोग जो है वो क्या कुछ पर्थ। अस्सलाम वालेकुम भाई। इंडिया वाले तो बहुत खुश होंगे और उसकी मैं आपको वजह ये बताता हूँ कि आपको पता है जब इंडिया की टीम जीतती ना तो मुझे बड़े कमेंट्स आते हैं, बड़े अजीबो गरीब किस्म के। तू तो बड़ा खुश, तू तो रो रहा होगा, तू तो खुश नहीं हो रहा होगा, तू ये कर रहा होगा, तू वो कर रहा होगा। मैं ये बताता चलूँ यार, देखें बात सुने, मेरे को इस तरह बोलने से कुछ नहीं होता, मगर बड़ा फैसला। और ये बड़ा फैसला पहली बैटिंग के बाद आपने देखा होगा किस अंदाज से टीम इंडिया जब गिरी 150 के ऊपर, तो लोगों ने तो मतलब दुकानें खुल गई लोगों की, ऐसी की तैसी कर दी लोगों ने, सबने मिलमिला यार ये वो परचून की दुकानें होती हैं जो कोविड में नहीं खुल गई थी कि भाई हम पीछे से घर के जो है वो आपको आटा दे देंगे, चीनी दे देंगे, चक्की से कुछ ना कुछ निकाल कर घी तेल वगैरह भेज देंगे। ऐसे ही लोगों ने मंजन बेचा, ना पिच को देखा बारीकी से कि उन्होंने पिच के साथ ट्रीटमेंट क्या किया है। देखिए पर्थ की जो विकेट होती है वो तो ये विकेट थी, पर ये जो इन्होंने घास वाला एक्स्ट्रा चूरन बेचा था इंडिया को गिराने के लिए कि 10 mm से ऊपर की घास छोड़ेंगे। इंडिया तो गिरा पर पहले दिन ये उतना बुरा गिर गए कि ये सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि इनके जहनों से घास छोड़ते हुए इनका रूहानी बाप जसप्रीत इंडिया ने आज ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के फेवरेट होम ग्राउंड पर्थ में चारों शाने चित कर दिया है। वो ऑस्ट्रेलिया जो बड़ी बड़ी बड़के मार रहा था कि हम जो है इंडिया को अपने सामने टिकने नहीं देंगे, इंडिया जो है वो फ्लैट पिचेस पर खेलने का आदी है, हम 5-0 से सीरीज अपने नाम करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे, आज ऑस्ट्रेलिया को मुंह की खानी पड़ी है अपने फेवरेट होम ग्राउंड पर्थ में जो है आज इंडिया से हार गए और वो इतनी बड़ी लीड के साथ 295 से इंडिया जीता है। ऐसे ही है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इंडिया को हराने का ख्वाब जो था ना ऑस्ट्रेलिया का, वो ख्वाब ही रह गया। साथ में उनके कैप्टन और मिशेल मार्श ने भी काफ़ी बात की थी कि हम इंडिया को हराएंगे। दोस्तों इंडिया ने आज गुरूर तोड़ ही दिया ऑस्ट्रेलिया का। जो बहुत ज़्यादा बातें कर रहे थे ना ऑस्ट्रेलिया की मीडिया में, स्पेशली डेविड वार्नर, एडम गिलक्रिस्ट, रिकी पॉन्टिंग की इंडिया 4-0 से हारेगा, 5-0 से हारेगा, इंडिया कोई मैच नहीं जीतेगा यहाँ पर, और ऐसी बातें हो रही थी कि शायद इंडिया इतनी अंडरडॉग है कि ऑस्ट्रेलिया पता नहीं क्या ही करेगा इंडिया के साथ इस बार। लेकिन सबका घमंड टूट गया, सबने मुंह में अपने एकदम से ऐसे ताला लगा लिया है कि अब कोई कुछ कमेंट देने लायक ही नहीं रहा है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में पर्थ में स्पेशली जो हारी है ना, इसमें भारत पहली विजिटिंग टीम बनी है जिसने पर्थ में ऑस्ट्रेलिया को हराया है, वो भी 295 रनों से, जो कि इतना बड़ा मतलब मार्जिन है जीत का। तो शायद ही आज तक किसी भी टीम ने ऑस्ट्रेलिया में इतनी बुरी तरह से हराया होगा। ये देख पाक मीडिया में तो हलचल मची हुई है, बाकी ऑस्ट्रेलिया मीडिया भी बिल्कुल शांत है। और इस टाइम पे सुनने में आया कि ड्रेसिंग रूम में तो जूतम प्रचार हो रही है कि बॉलर्स जो है बैटर्स को गालियां दे रहे हैं, बैटर्स बॉलर्स को गालियां दे रहे हैं कि इनकी वजह से हारे हैं। ये ब्लेम गेम चल रहा है उनके यहाँ पर। चलो अच्छी बात है। और आप भी अपनी कोई कमेंट, कोई राय देना चाहते हैं इसके बारे में कि इंडिया 5-0 से जीतेगा, 4-0 से जीतेगा, बताने ज़रूर। थैंक यू। में जाके ऑस्ट्रेलिया को हरा रहे हैं और हम जिम्बाब्वे में हम उधर कमी पूरी कर दी हमने पर्थ की, हमने वो पर्थ बना। खैर भाई आपस की बात है, इस मैच के बाद ना ऑस्ट्रेलिया को वहां पर चोट लगी है जहां पर उनको सबसे ज्यादा दर्द हो रहा है। मुंह पे स्माइलें हैं, ऊपर से जो भी अंदर की बात। ये जो मेरा सेगमेंट है ना, ये कॉमेडी के अंदर एक बड़ा जबरदस्त सेगमेंट होता है जिसको मैं कहता हूँ अंदर की बात। वो सिर्फ वो बातें होती जो मैं जानता हूँ और मैं आप लोगों को बता दूं तो मेरी वजह से आप लोग भी जान जाते हैं और किसी को नहीं पता होता। अंदर की बात ये, स्मिथ ने और लंबू शेन ने शीशे के सामने बैठ के ना बेल्ट उतारी अपनी और यूं कमर के ऊपर मार के बेल्टें जो है फिर एक दूसरे से ट्रांसफर भी करेंगे, क्योंकि इसकी दर्द जो फील ये होता है ना, आप 3 दफा मार लें अपनी बेल्ट से तो पीछे वो उस बेल्ट का जो है वो सुन हो जाती है। तो फिर दूसरी की बेल्ट उठाइए बक्कल वाली साइड से ना,
वो मारनी शुरू की अपने आप को। चुप करके बैठे रहे, बस हल्का सा एक आंसू गिरा है स्मिथ का, शीशे में अपने आप को देखते रहे, ये अंदर की खबर आई। अगले टेस्ट में ना ये बहुत ज्यादा जो है बहुत तप के आएंगे। अगर वो हार गए ना, मुझे डर है भाई कुछ भी हो सकता है। खैर उसके बारे में बाद में बात करेंगे कि पिंक बॉल के ऊपर क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन अंदर से ये हर्ट हो चुके हैं और ये अंदर की खबर है। वैसे जो भी हो भाई, ये जो ड्रॉप इन पिचेस इन्होंने डाल दी ना, उससे हर दफा एक नया सरप्राइज ही होता है। जैसे वो नई शादी हुई होती है तो हस्बैंड अपनी बेगम के लिए एक सरप्राइज लेके आता है ना, कुछ भी, अच्छा आपको पसंद है तो मैं पहन लूंगी आपके लिए, ऐसे कपड़े भी पहन लूंगी, इस किस्म के सरप्राइजेस दे रहे होते हैं बीवी को। उसी तरह ये अब ना ऑस्ट्रेलिया को भी सरप्राइज मिल जाता है। ड्रॉप इन पिच वो जब भी देख के आते हैं, ये अच्छा ये हाँ चलो समझते हैं, पहले 2 दिन जरा समझने की कोशिश करेंगे, तीसरे दिन से मैच जीतने की भी कोशिश कर लेंगे तो ये ऑस्ट्रेलिया को भी गले में पड़ेगी। लेकिन मेरे ख्याल में इनकी बड़ी स्ट्रैटेजी है, मैं भी सीरियस बात कर रहा हूँ। एक जमाना आया था जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया जो है वो हर वक्त बस जीतता ही रहता था। उनको इतनी उनकी टीम बेहतरीन हो गई थी कि ऑस्ट्रेलियंस का इंटरेस्ट खत्म हो गया था। मैं सच बता रहा हूँ, ऑस्ट्रेलियन जो ऑडियंस थी ना, उनका इंटरेस्ट खत्म हो गया था कि यार कौन सी टीम आएगी, इन्होंने फिर उनको लताड़ के चले जाना, हमें को हरा के तो जाता नहीं। तो मेरा ख्याल में ये कहीं ना कहीं इनकी वो स्ट्रैटेजी भी है कि भाई ये ड्रॉप इन पिचेस वगैरह लेके आओ ताकि ये होम एडवांटेज थोड़ा इनका कम हो और इनको आके लोग ने जलील भी करें, धंधा चलेगा। आई डोंट नो, ये सब कुछ चल रहा होता है ऊपर लेवल की बातें, बट जो भी हो जलील ये हो चुके हैं इंडिया के हाथों ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और जहां तक बात है गेम की, तो भाई एक ही पिच के ऊपर इंडिया भी खेल रहे हैं ना, उसी पिच के ऊपर ऑस्ट्रेलिया भी खेल रहे हैं। उन्होंने उसके एक जगह पर 400-500 रन बना रही है और अगली टीम जो आके, जो मैंने कल की भी वीडियो में आपसे बात की थी कि सब कुछ हो गया, जसवाल की 160 हो गए, कोहली के सेंचुरी हो गई, ये हो गया वो हो गया, कमबैक हो गया इंडिया का। लेकिन सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट था वो यही था कि उसी दिन उसी पिच के ऊपर ये आए और इनके 3 आउट होके चले गए आखिरी मेरे ख्याल में 20 मिनट के अंदर। तब मैं 20 मिनट के अंदर 3 आउट करके चले गए। तुम लोगों ने सिर्फ 20 मिनट, इनसे सर्वाइव नहीं हुआ जा रहा था, उन्हीं पिच उसी कंडीशंस के ऊपर। तो इंडिया वाज द बेटर टीम। और ऐसे कम बैक के बाद 150 के ऊपर आपकी ऑल टीम आउट हुई भी हो और उसके बाद आप आके उसी दिन, या तो बंदा कहना चलो अगले दिन आके कम बैक हो गया, उसी दिन ही इन्होंने कम बैक कर लिया था। और हाईलाइट उसमें कौन थी? मेरा दोस्त बुमराह। वो जो उसने किया था ना उस दिन बॉलिंग में, वहां से वैसे ही कॉन्फिडेंस आ गया पूरी टीम के अंदर, क्योंकि न्यूजीलैंड से हारे हुए थे और फिर वहीं से जो है वो स्टोरी दोबारा से शुरू हुई कि दोबारा जो है वो बैटिंग कोलैप्स हो गई, हार गए। तो कहीं से जो कॉन्फिडेंस वापस लेके आया था कि यार हम बेहतर टीम है इनसे, वो आपके बॉलर्स ही, और बॉलर्स में भी बुमराह ही था जिसने 150 के रन के ऊपर भी लीड लेके दे दी 50 रन। तो लग रहा था कि यार 50 रन की बड़ी लीड होगी, अगलों ने फिर आके 500 मारे के, लाओ भाई दफा करो, जो तुम लोगों ने 50 रन की क्या लीड लेनी, हम अभी खत्म करते हैं मैच को। उधर ही मैच खत्म करके साइड पे हो गए। 4 दिन में भाई टेस्ट मैच इसलिए आ गया है क्योंकि ये तो कोहली की सेंचुरी करानी थी, नहीं तो ये कल ही खत्म हो रहा था। 3 दिन के अंदर ये टेस्ट मैच रैप हो रहा था और इतने बुरी तरह से हार रहे थे ऑस्ट्रेलिया वाले। तो ऑस्ट्रेलिया से जब इंडिया जीतेगा, ये ऑस्ट्रेलिया हारेगा, तो जाहिर बात है उनकी अपने लोग भी, मीडिया भी उनकी बुराई करेगा, यार अपनी कंडीशंस में हार गए। आई थिंक बहुत बड़ी विन थी इंडिया की। और वो टेस्ट मैच जो हम ये सोच रहे थे पहले दिन, जिस तरीके से 17 विकेट्स गिरी, 150 पे आउट हुई इंडिया, 104 या 105 पे ऑस्ट्रेलिया की टीम आउट हो गई। आई थिंक 7 आउट थे। तो जिस तरह पहले दिन 17 विकेट्स गिरी, उससे तो ऐसा लग रहा था कि शायद ये टेस्ट मैच जो है 2 दिन ज्यादा हद तीसरे दिन के लंच से पहले मैच मुक जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंडिया के बैट्समैनों ने, जायसवाल ने और विराट कोहली ने, स्पेशली मैं बार बार बोलता हूँ जायसवाल और के राहुल ने, जिस तरह पूरा मोमेंटम जो है वो बदल दिया, और उन दोनों ने जिस तरह ओपनिंग स्टैंड दिया और जिस तरह बैटिंग की, काम वहीं तमाम हो गया था सारा। बॉल स्विंग सीम सब कुछ हो भी रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग की। फिर विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म, मीडिया का प्रेशर, सब कुछ, उन्होंने 100 रन की इनिंग खेली। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं कि इसमें कोई शक नहीं, आप लोग भी मानते हैं, जो मेरे खिलाफ हैं लोग, और मैं भी मानता हूं, और लोग भी इस चीज को मानते होंगे कि यार बुमराह के बगैर जो है ना, मुझे नहीं लगता कि इंडियन टीम इस तरह की परफॉर्मेंस दे सकती है, बॉलिंग लाइनअप स्पेशली। क्योंकि हमने व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी बहुत दफा देखा, चाहे T20 हो, चाहे 50 ओवर की क्रिकेट हो या टेस्ट क्रिकेट हो, वो हमेशा क्रूशियल टाइम पे आके विकेट्स दिलाता है। और ये दुनिया के सारे बड़े प्लेयर्स कह चुके हैं कि यार वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर तीनों फॉर्मेट का है इस टाइम। कोई भी बॉलर जो तीनों फॉर्मेट का सबसे बेस्ट है वो बुमराह है। बुमराह निकल गया कि वो इस तरह की पिच पर डे 1 पर करेगा क्या। और अगर मैंने कहा था ना कि ऑस्ट्रेलिया 200-250 रन की टीम ही है, ये विकेट कोई उतना अच्छा नहीं हुआ
That was sheer brilliance by यशस्वी जायसवाल and KL राहुल also, जिसकी वजह से इंडिया ने इतने सारे रन्स बनाए। 150 के बाद वासे ने बिल्कुल ठीक कहा, वो वाली दुकानें भी चल पड़ी थी जिनका मालिक भी कोई नहीं था, किराए पे ली गई थी, उनको भी, वो दुकानों को भी लोगों ने वहां से खरीदारी करी होगी देखने के बाद 150। मगर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, ये हमेशा कहा जाता है, कप्तान के साथ जोड़ा जाता है। बुमराह 360 प्लस नकल में या 380 प्लस अपनी कप्तानी में। वो आखिरी टेस्ट मुझे याद है इंग्लैंड का, जो हमने भी प्रिडिक्ट किया था कि ये तो इंडिया जीत गया, क्योंकि इतना बड़ा चेस तो मुमकिन ही नहीं है इंग्लैंड के अंदर। मगर इंग्लैंड वहां बैरिस्टो और वो क्या नाम है उसका, वो जो रूट, और फिर एक और इनका मंजन था, साले वो लपेट गए वो टेस्ट। हम जैसे लोग जो रूट का बहुत एहतराम करते हैं, इज अ फैंटास्टिक बैटर, बट अगर किसी को कंपैरिजन वाला कीड़ा अब भी किसी में बाकी है तो वो इस बात का जवाब लेकर आ जाए कि जो रूट ने अब तक टेस्ट क्रिकेट में जो है वो सेंचुरी क्यों नहीं दागी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। नहीं देते ना वो लोग। और विराट कोहली की नंबर ऑफ सेंचुरीज हैं कितनी वहां टोटल, पहले तो ये देखो, फिर टेस्ट क्रिकेट देखो, फिर उसकी नंबर ऑफ सेंचुरीज टेस्ट क्रिकेट में देखो कि उसकी पूरी रील बना के जो है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया वालों ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर डाली। और मिचेल मार्श ने बात की थी कि विराट कोहली को मतलब कि ऐसे ऐसे बॉल करूँगा मैं, बट विराट कोहली कोई छोटा प्लेयर नहीं है, वो भी एक मतलब वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। और इंडिया को हराना मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है ऑस्ट्रेलिया के लिए, बिकॉज इंडिया वो शेर बन चुका है जो सा हर किसी ग्राउंड में भी शेर ही बनेगा, अपने मोहल्ले का कुत्ते वाला शेर नहीं बनेगा वो। बिल्कुल ऐसा ही, और इंडिया ने ये बात साबित की है, क्योंकि इंडिया हर बड़ी से बड़ी टीम को उनके घर में जाके मारा है। सर अगर हम इस मैच की बात करें तो पूरा मैच हमें बुमराह, जायसवाल और विराट कोहली के गेट घूमता हुआ नजर आया है। बिल्कुल ऐसी है। अब देखें ना, विराट कोहली तो किसी तारीफ का मोहताज नहीं है, और दूसरी तरफ अगर बुमराह को देखें तो उसकी जो बॉल की पेस है और जो उसका एक्शन है, साथ में उनका कैप्टन भी है वो, तो बुमराह भी मतलब कि टॉप का बॉलर है, तो उसके सामने में खास से किसी बैटर को फेस, अगर कोई बैटर फेस करता है ना बुमराह को, तो उसके लिए मुश्किल तो होती है। अरसलान क्या कहना चाहेंगे आज इंडिया की जीत पर? इंडिया ने आज मैं कहती हूँ कमाल कर दिखाया, 295 से इंडिया जीत गया है, बहुत बड़ी लीड है ये। हाँ देखिए, जिस तरह से मेरे ख्याल से हिस्ट्री में लिखी जाएगी ये लीड, ये जीत हिस्ट्री में लिखी जाएगी। और जसप्रीत बुमराह की अगर सबसे पहले अगर हम बात करें तो जसप्रीत बुमराह ने जिस तरह से कैप्टनसी की है, उफ यार, उसने बता दिया है कि रोहित शर्मा हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टीम इंडिया के पास एक नया लीडर तैयार हो गया। और उसके बाद टेस्ट सीरीज़ जीत जाना, वो भी ऑस्ट्रेलिया में, पर्थ के मैदान में, ये एक बड़ी ही आउटस्टैंडिंग चीज़ है जो इंडिया ने करके दिखाई है। और आप देखो कि ये नहीं कि पूरी टीम की हमें वो नज़र आई है कि यार ठीक है सारों ने थोड़ा थोड़ा परफॉर्म किया, नहीं, जायसवाल, केएल राहुल, विराट कोहली और बुमराह, ये टेस्ट मैच इन 4 प्लेयर्स के इर्द गिर्द हमें घूमता हुआ नजर आया और इन्होंने ही परफॉर्म किया। मेरे विराट ने अपनी 30th सेंचुरी की, पर्थ के अंदर जो है अपनी दूसरी सेंचुरी की, 11वीं टेस्ट सेंचुरी की, तो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। और जायसवाल ने जिस तरह से परफॉर्म किया, वो यंगस्टर जो है ना, इंडिया का बहुत ही ब्राइट फ्यूचर हमें नज़र आता है। और उसके अलावा ओवरऑल इंडिया ने जो करके दिखाया है ना पर्थ पे, ऑस्ट्रेलिया का जो हाल कर दिया है, ये नज़र आ रहा है कि इस दफ़ा का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो है ना वो इंडिया जीतने वाला है।